हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 100 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण क्लास रहने वाला है। और इस क्लास में आपको मिलने वाला है यानी कौन से प्रश्न किस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो प्रश्न भी वैसे वैसे प्रश्न भी हमने इस क्लास में आपको लेकर के हम आए हैं। और आज इस क्लास में आप सभी लोगों को चैलेंज एक देने वाला हूँ कि कम से कम तो इस क्लास में आपको 50+ सही करके दिखाना है। यानी 100 जीके उसमें से 50+ आपको सही करके दिखाना है। इतना आप अगर सही कर देते हैं तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है। इससे नीचे आप सही कर पाते हैं तो जीके की और भी बहुत ज्यादा तैयारी करने की आपकी जरूरत है। तो हमें उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर सोच लेना है। अब क्लास के लिए आप तैयार हो जाइए, प्रश्न उत्तर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे लगता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में मुख्य रूप से क्या होता है? चारों ओर परिक्रमा करने से मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतु परिवर्तन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82°30 पूर्व देशांतर पर स्थित है, आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस तरह का क्लास लेकर के आने में आप तक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप सभी लोगों को कर लेना है। और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि क्या आपने 100 में से कितना सही कर पाए आप। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय का सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मुख्यतः किस राज्य से होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य से होकर बहती है। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर करते जाइएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं और लास्ट में कमेंट भी आपको करना है, इसके लिए आपको पूरा क्लास करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और कौन से एग्जाम में यह पूछा गया यह भी यहाँ पे लिख दिया हूं मैंने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में काली मिट्टी को और भी अन्य नाम से एक जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुर मिट्टी, यानी रेगुर मिट्टी को ही दूसरा नाम है काली मिट्टी। अगला प्रश्न को देखते हैं। याद रखिएगा, जो यह टिक लगा हुआ इस तरह से बैकग्राउंड कलर जो दिया हुआ है वो कौन से एग्जाम में किस साल पूछा गया है, यह प्रश्न वो यहां पर लिखा हुआ है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट समझ करके याद जरूर कीजिएगा। लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्यतः किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह तत्व के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होता है जलोढ़, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। आप सभी लोग क्लास को जरूर पूरा कीजिएगा और जो चैलेंज दिए है उसको एक्सेप्ट जरूर करना, यानी 100 में कितना आप सही कर पाते हैं। ऐसा करने से आपको जीके की तैयारी और भी स्ट्रांग होगा और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना और इस क्लास को लाइक जरूर करते जाइएगा आप सभी लोग।
भारत में कॉफी उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉफी उत्पादन के लिए राज्य प्रसिद्ध है वो है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, रबर के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? और यह एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। अगला प्रश्न को देखते हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरब सागर। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाक जल डमरू मध्य संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि स्थित है। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला वर्तमान में किस देश में स्थित है? यानी प्राचीन भारत में जो शिक्षा का केंद्र माना जाता था तक्षशिला, वो वर्तमान में कौन से देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में स्थित है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विभाजन के समय पाकिस्तान में ये जा चुका था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न को देखते हैं, लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है गुजरात राज्य में स्थित है वर्तमान में लोथल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो पुरातात्विक स्थल है वो कौन सा राज्य में भी स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था किस बात को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकसित नगर योजना को दर्शाती है, विकसित नगर नियोजन को दर्शाती है, विकसित नगर नियोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी जो बहुत ही उत्तम प्रकार की थी और हड़प्पा सभ्यता को विकसित नगर नियोजन के दर्शाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित संस्थाएं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक संस्थाएं थी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहां पे यह येलो लाइन किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह कौन से एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट समझ करके आप जरूर याद कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न को देखते हैं, और क्लास को लाइक करते जाना। आप सभी लोगों से बार बार मैं बोल रहा हूँ, लाइक बहुत कम आता है आप सभी लोगों का, तो लाइक जरूर करते जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि डेली जीके का क्लास आप सभी लोगों के लिए मिलेगा, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जनपद शब्द किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र या राज्य से संबंधित था जनपद शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? यानी अशोक के जो अधिकांश शिलालेख जो था कौन से लिपि में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किस विद्वान को मिला था? यानी कौन से विद्वान था जो अशोक द्वारा लिखा गया शिलालेख, जो अशोक ने लिखवाया था शिलालेख, उसको पढ़ने में कामयाबी मिली थी, यानी वो पढ़ लिया था उसके लिखे गए शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो विद्वान था जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न को देखते हैं, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक के समय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के समय से। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य मुख्यतः
मुख्यतः किस भाषा से संबंधित है? संगम साहित्य जो है कौन सी भाषा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिल। अगला प्रश्न को देखते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाएं किस राजवंश की कला से जुड़ी है? यानी नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमाएं है वो कौन से राजवंश से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल राजवंश से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल राजवंश। अगला प्रश्न को देखते हैं। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न को देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा राज्य में स्थित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्पी। अगला प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न को देखते हैं। कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न को देखते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। आईने अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईने अकबरी जो है अकबरनामा ग्रंथ का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबरनामा। अगला प्रश्न है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यह बहुत ही इजी प्रश्न है और यह एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है। भारत में मुगल स्थापत्य कला का प्रसिद्ध उदाहरण हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है। 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चर्बी वाले कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण था। अगला प्रश्न है। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों ने किसे अपना नेता घोषित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर को नेता अपना घोषित किया था। अगला प्रश्न है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में किसके विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में। अगला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में किसका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओ हिम का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ओ हिम। अगला प्रश्न है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं। बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अगला प्रश्न है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न को देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह किस फसल से संबंधित किसानों की समस्या से जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नील की खेती से जुड़ा हुआ था। यानी अंग्रेज नील की खेती करवाया करते थे, इसलिए चंपारण सत्याग्रह नील की फसल की खेती से जुड़ा हुआ है। चंपारण सत्याग्रह किस फसल से संबंधित किसानों की समस्या से जुड़ा था? नील की खेती। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो दांडी मार्च जो था
वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है करो या मरो का नारा। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 है। सी, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तरीय वाली है पंचायती राज व्यवस्था भारत में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम सभा में शामिल होते हैं गांव के सभी पंजीकृत मतदाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74वां संवैधानिक संशोधन, 74वां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में शिक्षा का अधिकार की आयु वर्ग के बच्चे के लिए, भारत में शिक्षा अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18, 6 से 14, 3 से 6, 18 से 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, लोकतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के पास। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है भारत में राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, और लोकसभा का होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न को देखते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह बहुत ही इजी प्रश्न था और पहले भी हमने बता चुका था इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है सबसे पहले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय कहाँ, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव में गुप्त मतदान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतदाता की पसंद को गोपनीय रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या से संबंधित आंकड़े एकत्र करना, यह जनगणना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के अंतराल पर होता है भारत में जनगणना। अगला प्रश्न है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कपड़ा उद्योग किस प्रकार की
आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंकिंग और परिवहन किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र की। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल पर पड़ा था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है, मत्स्य उत्पादन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले लोहे का व्यापक उपयोग लगभग किस काल में हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक काल। अगला प्रश्न को देखते हैं, चरक संहिता मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्राचीन भारत में श्रेणी शब्द किससे संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापारियों और कारीगरों के संगठन से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं की चित्रकला मुख्यतः किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मदुरैया में स्थित है, मदुरैया शहर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी भाषा बोली जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा के लिए कौन से अधिकार महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में किसी विधेयक को कानून बनने के लिए अंतिम रूप से किसकी स्वीकृति आवश्यकता होती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी के सबसे ऊपरी ठोस परत को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपर्पटी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सामान्यतः किस पैमाने का नाम लिया जाता है, भूकंप की तीव्रता जो मापते हैं वो सामान्यतः किस पैमाने का नाम लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्टर पैमाना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा रिक्टर पैमाना। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकलने वाला
पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आने के बाद क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्मा, लावा, ग्रेनाइट या बेसाल्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लावा कहलाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लावा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा मरुस्थल। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में बहती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नील नदी किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं और सबसे लास्ट प्रश्न है ये, भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य में से कौन सा राज्य शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 जीके जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताना है कि 100 जीके में से आपने कितना प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। कमेंट करके आप सभी लोगों को बताना है। और इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।